الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العلي العظيم. से बिछड़ गए हैं उनके इशारे साहब के लिए दुआ भी करते हैं। सब लोग दुआ करेंगे। सब लोग दुरूद शरीफ पढ़ लें। दुरूद शरीफ पढ़ लें 3 बार। और जो आयत याद हो सूरत एक आध दो सूरत पढ़ लें, वो भी पढ़ लें। और फिर फलक और फिर नास कुल हुवल्लाह पढ़ लें। कुल फलक इंशाअल्लाह। ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما डॉक्टर परवेज स्टेज पर आ जाएं। وعلى آل إبراهيم إنك حميد
डॉक्टर मशकूर। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन। या अल्लाह तू अपना रहम फरमा, करम फरमा, फज़ल फरमा। या अल्लाह जो हमारे साथी इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, या अल्लाह उन सबकी मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मक़ाम अता फरमा। या अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमा। या अल्लाह जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, या अल्लाह हाज़िर मजलिस की, या अल्लाह उनके दिलों की तमन्ना को पूरा फरमा। या अल्लाह उनको सुन्नतों के मुताबिक अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। या अल्लाह नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। या अल्लाह हर तरह के शर से हिफाज़त फरमा। या अल्लाह हर तरह के शर से हिफाज़त फरमा। वो है सुपर है। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीथ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह इस प्रोग्राम में हमेशा के कायम व दायम फरमा। या अल्लाह इसको कामयाब फरमा। सुभान हैं जो मैं जबरदस्ती निभा रहा था, ये हमारे आगे हैं राघव अंजुम साहब, ये अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे। पीछे साहब पकड़िए भाई। बाद में बात करेंगे। तमाम बासर्फ और बाज़मीर असातिज़ा कराम, सीनियर हज़रात और मेरे तमाम अजीज़ों, इससे कम जिम्मेदारों का हम शुक्रिया अदा कर सके, इसलिए कि किसी शायर ने कहा था कि हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो आ जाओ, अब तो खलवत हो गई। तो कहने का मकसद यह कि उम्र के उस पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं कि कभी भी ऊपर से आवाज आ सकती है, और ये संगम जो पैदा किया है ओल्ड बॉयज ने, इनकी उन मेहनतों का समरा और इनकी दिल की वो तमाम कुर्बतें, यकीनन हमारा सर फख्र से बुलंद होता है कि जब हम अपने तमाम सीनियर हजरात को जयपुर की इस गुलाबी नगरी में हमारे लिए कई कई महीने अपनी क्लिनिक्स को ऑफ करके, और सिर्फ इसलिए कि जो पिछड़े हुए साथी हैं वो उनको मिलाने की जुस्तजू इनके दिलों के अंदर अल्लाह ने पैदा की। और ये मौला डॉक्टर महमूद कुरैशी साहब, जनाब मोहम्मद अलीम खान साहब, ये हमारे वो, हालांकि हमारे और साथी है, तमाम इनकी कैबिनेट है। डॉक्टर अवैस साहब हुए, सैयद शफीक नकवी साहब हुए, मशकूर भाई हुए, दिलशाद भाई हुए। गरज ये कि एक पूरी कैबिनेट है, इनके दिलों के अंदर ये जज्बा पैदा किया कि हम अपने साथियों को हर 2 या 3 साल के बाद मिलाने का काम करें। और मेरे वो 4 मिसरे याद आ जाते हैं फिर कि यहाँ की गलियों में आकर के ये महसूस होता है कि जिनसे हम छूट चले वो जहां कैसा है, जिनसे हम छूट चले वो जहां कैसा है, शाज़े गुल कैसी है, खुशबू के मता कैसा है, ऐ सबा तू तो उधर से ही गुजरी होगी, उस गली में मेरे कदमों के निशान कैसा है। तो मकसद वो कदम जो इस गुलाबी नगरी में रह करके हम लोगों ने रखवाल करता हूं और शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने बड़ी मेहनत और काविशों के जरिए से पूरे साथियों को यकजा करने की
बारहा कोशिश करने का काम किया। आप ताज्जुब करेंगे कि इस इतना जब इसका डेट का ऐलान होता है आगाज का, तो डेट तक पहुंचते पहुंचते दिमाग थक जाता है। एक एक घंटा गिनने लगते हैं कि कब वो तारीख आएगी और कब हम जाकर के वहां इकट्ठा होने का काम करेंगे। अभी मुझे शौर साहब मिले थे रात डिनर में। उन्होंने मुझसे बताया कि रागिब अंजुम अंसार भाई लखनऊ से गाड़ी से आ रहे थे, गाड़ी रास्ते में खराब हो गई, दूसरी गाड़ी लखनऊ से मंगाई और उसके बाद यहाँ वो मेरे ख्याल में सुबह तक पहुंचने का काम करेंगे। ये देख, ये हिम्मत, इस जोश और जज्बे को हम सलाम करना चाहते हैं और ये उनकी मोहब्बत है कि इस तरीके से वो यहाँ पर तशरीफ लाए। और मुझे मालूम हुआ कि अभी एक हफ्ता बाद या 8 दिन बाद उनके बेटे की शादी है। परसों जब टेलीफोन पर मेरी बात हो रही थी तो वो कहा देवबंद के फाउंडर, और मुझे फख्र है कि मेरी सरजमीन से डॉक्टर अनवर सईद साहब तशरीफ लाए हैं और एक माशाल्लाह बेइंतहा खूबसूरत कॉलेज, बहुत अच्छा कॉलेज लाने का काम कर रहे हैं। जो है और जनाब सईद गुरेज साहब को, जाकिर गुरेज साहब असल हमारे यहाँ वही रहते हैं, उन्हीं की मोहब्बत हमें मिलने का काम हुआ, उन्हीं की ज़रूरत को भी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया जाकिर भाई। हमें डॉक्टर शकील साहब, उसके बाद डॉक्टर अवैस सत्तर साहब आ गए। परवेज बेगर साहब अनवर सईद साहब को, अवैस सत्तर साहब शकील साहब को जो मेंबर है उत्तर प्रदेश चिकित्सा परिषद में, बदायूं से जिनका ताल्लुक, शकील बदायूं की सरजमीन हमारे एक और बदाही जनाब सरकार और मोहतरम जाकिर गुरेज साहब को हमारे एक और बड़े मुजाहिद जनाब शौर अली खान साहब उनसे दरखास्त करूंगा कि वो लाइफ पर तशरीफ लाए और मोहतरम मेहमान भी हैं और मेजबान भी हैं। वो मेहमान इस तरह से हैं कि वो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। पता है कि बतौर प्रिंसिपल भी उनका स्वागत किया जाए। मैं दरखास्त का तशरीफ आए टीचर इलाकों से आए हुए राजपूताना यूनानी तिब्बी कॉलेज के स्टूडेंट्स, जिन्होंने हमारे कॉलेज का नाम रोशन किया है, अलग अलग जगहों पर गरीब तबके का इलाज करके, जिसकी आज बहुत ज़रूरत है। मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। और जहाँ आपने 5 साल गुजारे, उस धरती पर अपने परिवार के साथ जो सज्जन आए हैं, डॉक्टर्स आए हैं, उन सबका इस्तेमाल करता हूँ। हमारे आज के जनाब सदर जनाब उलमा के अध्यक्ष, अन्य दीगर हमारे मेहमान जो स्टेज पर विराजमान हैं, और यंग और डायनामिक आपके सेक्रेटरी मोहम्मद जाकिर साहब अपने बेटे के साथ विराजे हुए हैं, और उनका भी इस्तेमाल करता है। आपके
स्टूडेंट्स एलुमनी के अध्यक्ष जी नकवी साहब, हमारे और प्रोफेसर साहबान और आपके साथ आए हुए और मेहमान, उन सबका भी इस्तेमाल अभिनंदन इस गुलाबी नगरी में जो मुझे मौका ट्रस्टीज ने यूनानिपैथी का सेवा करने का मौका दिया है। मैं उन सब ट्रस्टियों का भी अभिवादन और धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। आज आपको डबल खुशी है, जिस कॉलेज से आप लोग विभिन्न जगहों पर अपने फन का इजहार कर रहे हैं, गरीबों की सेवा कर रहे हैं, उसके 100 वर्ष आज पूरे हुए हैं और हम सबको इसके लिए एक दूसरे को बधाई देने की आवश्यकता है। जनाब आली जनाब डॉक्टर अहमद अनवर सईद साहब, इरशाद अहमद साहब, जाकिर भाई, शकीर अहमद साहब, निसार साहब अहमद, मोहम्मद अलीम खान साहब, मोहम्मद अहमद कुरैशी साहब और हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष और प्रिंसिपल जनाब चिश्ती साहब भी यहाँ मौजूद हैं। मैं आप सबका इस्तकबाल करते हुए अपनी ओर से आपके पधारने का इस बढ़िया जलसे में शिरकत देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ। और मुझे आशा है कि आपका ये 2 दिन का काम रहा है, आपने भरपूर इसका आनंद उठाया हो, क्रिकेट भी खेली होगी, रात्रि भोज भी किया होगा, आज इस जलसे के बाद घूमने का भी अवसर होगा और बाद में आप अपने अपने जगहों पर प्रस्थान करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं चाहूँगा कि आप गुलाब नगरी का पूरा भ्रमण करें और देखें कि जब आप यहाँ थे तो जयपुर क्या था और आज जयपुर कहाँ है। आज मेडिकल कॉलेज यूनानी के सरकार ने मान्यता दी है, आयुर्वेद को मान्यता दी है, सिद्धा को मान्यता दी है। आयुष विभाग भारत सरकार ने इसी पुरानी पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़े बजट के साथ अलग से मंत्रालय किया है। और मुझे खुशी है राजस्थान सरकार ने भी जोधपुर के अंदर आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी कायम की और उस आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी से भी हम सब संबंध है, अच्छा सिस्टम है। और काउंसलिंग करते हैं, वो लड़के देते हैं कॉलेजेस में, हालांकि अभी गुंजाइश है कि बढ़ते हुए इस आलम में जो ग्रांट देती है उस ग्रांट में बढ़ोतरी की आवश्यकता है। हमारे मुख्यमंत्री जी इस दिशा में अगर कोई भेदभाव करे हुए हैं, क्योंकि मैं आपके देखता हूँ कि कोई एक कौम के आदमी डॉक्टर नहीं है, या सभी कौम के डॉक्टर हैं। ये हमारा खुशनुमा गुलदस्ता है, इस गुलदस्ते को हम ज़्यादा खिलाएं। मेरी एक दरख्वास्त भी आपसे बहुत बढ़िया बढ़िया जो आपके लेक्चरर रहे हैं, डीन रहे हैं, प्रोफेसर्स रहे हैं, उनके पास वो नायाब नक्शे हैं, उन नक्शे को, उन नुस्खों को ज़्यादा से ज़्यादा पास ऑन करने की आवश्यकता है। अपने पास ये धरोहर रख करके अल्लाह ताला कभी बुला लेगा तो चले जाएंगे और वो चीज़ें हमारे पास रह जाएंगी। तो हमको हमेशा कोशिशें करनी चाहिए हमारे उस ज्ञान को जो हमको खुदा ने दिया है, जितना बांटेंगे उतना आपका ज्ञान बढ़ेगा, ऐसा मैं मान के चलता। मुझे खुशी है कि आप लोगों ने जनता की जो सेवा की है सस्ते दामों से, क्योंकि मैंने आजकल सुना भी है कि हमारे हकीम भाई भी एलोपैथी की दवाइयों का चूर्ण बना करके उसमें मिक्स करके दे देते हैं। कृपा करके इस अकल्टेशन से बचने की आवश्यकता है।
ये अगर, क्योंकि आजकल सरकार बड़ी सख्त है और जो डिपार्टमेंट है उसके बराबर चेकिंग वगैरह होते हैं, ऐसा ना हो कि हम में से कोई भाई उस आफत में फंस जाए हमारे कॉलेज का नाम बदनाम हो। हम यही चाहेंगे। और दूसरी बात ये, जितने आपने सफलता के कीर्तिमान किए हैं, जिन जिन बेइलाज बीमारियों का आपने इलाज किया है, कृपा करके उसके लिए आर्टिकल लिखें, अखबारों में लिखें, अपने और पत्र पत्रिकाओं में लिखें, जिससे लोगों को लगे कि एलोपैथी मर्ज को जड़ से उखाड़ने की दवा नहीं है, बल्कि मर्ज को सप्रेस करने की दवा है, जबकि यूनानी आयुर्वेद जड़ से उखाड़ने की बीमारी की व्यवस्था इसमें है। मेरा आपसे आग्रह है कि मेरी जो 2-3 इल्जाएं मैंने आपसे पेशकश की हैं, आप निश्चय उसको मान देंगे। हमारे एडमिनिस्ट्रेटर अलवी साहब हमारे ट्रस्ट के जितने निर्देश होते हैं, जितने डिसीशंस होते हैं, उसके परिपालन में पूरे लगे रहते हैं। मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। ये जो जलसा 2 दिन का किया उसमें भागदौड़ जो आपके अलुमनी के प्रेसिडेंट और नकवी साहब के की है, उसके साथ साथ अलवी साहब का भी योगदान रहा है। जाकिर भाई तो गाइडेंस दे सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन तो कारिंदों के द्वारा ही होता है और मुझे खुशी है उसमें हम काफी हद तक कामयाब हुए हैं। मेरी गुजारिश है खुदा से कि वो अधिक से अधिक आपको ज्ञान वर्धन दे, अधिक से अधिक आपके हाथ के इस हुनर को और तरक्की दे, जिससे हिंदुस्तान की अभी आवाम आबादी जो करीब 140 करोड़ के आसपास है, उसमें अभी भी करीब 30% आबादी वो आबादी है जिसको मदद की ज़रूरत है, और ख़ास करके हेल्थ के सेक्टर में। वैसे प्राइम मिनिस्टर साहब की पीएम की जो योजना है, स्वास्थ्य योजना, राजस्थान वाले से जो राजस्थान के मुख्यमंत्री की स्वास्थ्य योजना, उसमें फ्री इलाज का 5 लाख तक का है, उसमें आपकी ये पैथी भी शामिल है। पहले रिएम्बर्समेंट नहीं होता था, लेकिन अब सरकार होम्योपैथी आयुर्वेदिक की मेडिसिन का भी रिएम्बर्समेंट करती है। ये खुशी की बात, ये इस बात का दर्शाती है कि हम हमारे जो पुराने इलाज करने के तरीके थे उसको आगे बढ़ाना चाहती है। ईश्वर करे ये और तरक्की करें, नए नए पाठ्यक्रम और जुड़े, आपके इल्म के आधार पर जो नुस्खे बने हैं उसके आधार दवाइयाँ बने, फार्मेसी साथ ही साथ डेवलप हो, जिससे जो जड़ी बूटियाँ, वैसे तो कहते हैं सिकंदर वहाँ जब आया था यूनान से तो अपने साथ हकीमों को लेकर आया, और जब गया तो अपने सेनापति सेल्यूकस के साथ साथ हकीमों को छोड़ी, और वही पद्धति धीरे धीरे पनपते पनपते भारत की पद्धति बन गई। अब यूनान की छाप नहीं है, नाम यूनानी जरूर है क्योंकि पहचान है, लेकिन अब हिंदुस्तान में भी इतने होम्योपैथी के डॉक्टर्स हो गए हैं, क्योंकि कोई MBBS में 5 साल लगते हैं, MBBS में भी 5 साल लगते हैं, तो मेहनत के हिसाब से, कोर्स के हिसाब से कम नहीं है। अब इसका उर्दू से हिंदी और अंग्रेजी में रूपांतर होना आवश्यक है, और इस रोज काम हो रहा है। मैं समझता हूँ और भी ज़्यादा इसमें दिलचस्पी बढ़ेगी, ऐसा मेरा मानना। जाकिर भाई और अलुमनी के प्रेसिडेंट साहब, आपके नकवी साहब और जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं, उन लोगों ने मुझे इन सब देवी देवताओं में दर्शन करने का जो न्यौता दिया, मैं आपका आभारी हूँ और आशा करता हूँ इस 100 वर्ष के जश्न को हम और भी अधिक उल्लास के साथ एक दफा फिर मनाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबका अभिवादन करते हुए, स्वागत करते हुए
यहाँ तशरीफ लाए उसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए, आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आशा और विश्वास के साथ कि हम फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। यह अलविदा नहीं है, यह एक शुरुआत है आपके अगले 3 साल के बाद आने का। अभी से आपको न्योता है और इन सब लफ्ज़ों के बाद मुझे एक अच्छे कार्यक्रम में जाना है। मेरा पहले का कमिटेड कार्यक्रम है और वहाँ मुझे सपत्नीक जाना, इसलिए बेगम को इंतजार कराना घर में लड़ाई कराने के बाद। तो बेगम घर की होम मिनिस्टर होती है और होम मिनिस्टर कितना सख्त होता है वह अमित शाह के मामले में देख ली। लिहाजा हम लोग भी जो सहपत्नीक आए हैं, अपने रसोई के मालिक को लेके आए हैं, वह जरूर इस बात को महसूस करेंगे कि उनका असर ज़्यादा है। तो मैं आपसे इजाज़त देते हुए आपकी अपनी वाणी को विराम देते हुए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। मजा नहीं आ रहा? जो हमारे जूनियर लोग हैं, जो शायद उनके एडमिशन जब हुए होंगे कि जब हम लोगों ने कॉलेज छोड़ दिया होगा, वो इन लोगों को देख लो, जियारत कर लो इनकी, बड़ा मुश्किल से मिलेंगे शायद अगली बार। मैं दरखास्त करूंगा डॉक्टर सज्जाद हुसैन जिलानी साहब से, हकीम वाहिद अली खान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। जनाब सज्जाद हुसैन जिलानी तशरीफ लाएं। भाई तालियों में कंजूसी ना करें कॉलेज के पूरे दिनों में। मैं दरखास्त करूंगा डॉक्टर शौर अहमद खान साहब से, हकीम इब्राहिम खान लाइफ टाइम अचीव अवार्ड के लिए तशरीफ लाएं। जनाब शौर अहमद खान साहब। स्पीचेस के बीच में कुछ होता रहना चाहिए, इसलिए प्रोग्राम बोरिंग महसूस ना हो, क्योंकि ये मजा उन्हीं लोगों को आता है जिनको मिलता है, देखने वालों को थोड़ा कम मजा आता है। इसलिए हज़रात ग्रामी, जामिया तिब्बिया देवबंद के सेक्रेटरी, उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा परिषद के साबिक सदर मोहतरम जनाब डॉक्टर अनवर सईद साहब, इस प्रोग्राम के स्पेशल गेस्ट जाकिर गोदरेज साहब, इस प्रोग्राम को इतनी खूबसूरती के साथ सजाने और संवारने का जो बीड़ा जिन लोगों ने उठाया, उनमें इस कार्यक्रम के कन्वीनर मोहतरम जनाब डॉक्टर मोहम्मद अहमद कुरैशी साहब, इस प्रोग्राम के जनरल सेक्रेटरी मोहतरम जनाब डॉक्टर शफीक अहमद नकवी साहब, प्रेसिडेंट डॉक्टर मोहम्मद अलीम खान साहब और फाइनेंस सेक्रेटरी डॉक्टर उबैद अख्तर साहब। इस प्रोग्राम को जो कि ओल्ड वाइफ एसोसिएशन राजपूताना यूनानी मेडिकल कॉलेज जयपुर की जानिब से मुनक्किद किया गया है, तो सबसे पहले तो इनके मुंतज़िमीन और जो जिम्मेदारान हैं, मैं उनसे तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझ नाचीज़ को इस काबिल समझा और मुझे इस प्रोग्राम में शामिल होने की दावत दी। जहाँ तक इस प्रोग्राम का सवाल है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि मैं भी जामिया हमदर्द एलुमनाई एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। इस प्रोग्राम को करने के लिए मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि उन्होंने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों और मुख्तलिफ अजला से
अपने ओल्ड बॉयज को इकट्ठा करने के लिए जो जिद्दोजहद की होगी, जिस तरह की मुश्किलात, जिस तरह की दुश्वारियां और जिस तरह के दिक्कतें उनके सामने पेश आई होंगी, वो मैं शायद आप लोग भले ही महसूस न करते हो, लेकिन मैं जरूर महसूस करता हूँ। तो सबसे पहले पूरे हाल से मैं गुजारिश करूंगा कि आपके जो ये रहबर, आपके ये मुंतज़मीन, आपके जो ऑर्गेनाइजर हैं, उनके लिए खास तौर पर तालियों की गड़गड़ाहट चाहिए, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। जहाँ तक इस तरह की मेल मिलाप और इस तरह के प्रोग्राम का ताल्लुक है, तो इस तरह के प्रोग्राम जो है हम सब लोगों को दोबारा एक उस जिंदगी की ओर, उस जिंदगी की तरफ ले जाते हैं जो हमने अपने तालीम इल्मी के ज़माने में, अपने अल्मा मैटर में, अपने इदारे में, अपने कॉलेज में और अपने स्कूलों में गुजारी थी। वो सुनहरा दौर, वो माजी हमें बार बार याद दिलाता है कि हम आज किस इदारे में पढ़कर, किस कॉलेज में पढ़कर अपनी जिंदगी के इस मुकाम पर पहुंचे हैं। और मैं इस बात का एहसास कर सकता हूं कि अपने इदारे में पहुंचकर, अपने उस कॉलेज में पहुंचकर, अपने उस महबूब दरसगाह में पहुंचकर जिस खुशी का एहसास होता है, शायद दुनिया में उससे ज्यादा खुशी का एहसास कहीं भी नहीं होता है। इस तरह के प्रोग्राम हम लोगों को, खास तौर पर अगर हम कहें कि वो हमें बूढ़ा नहीं होने देते हैं, वो हमें तालिब की उन यादों के को फिर से ताज़ा करने का मौका देते हैं, जो हमें अपने बच्चों के सामने, अपने घर वालों के सामने, अपनी अहलिया के सामने, अपने खानदान के सामने रूबरू कराने का मौका देती है। कॉलेज में गुजारे हुए वो पल, वो दिन, वो रातें, वो लड़ाई झगड़े, वो चायखोरियां और तमाम दीगर जो जद्दोजहद और जो संघर्ष उस वक्त के आपके साथियों ने, आपके सीनियर्स ने जो किया है, जब वो याद आता है तो ऐसा लगता है कि हम माजी हमारे सामने हैं। आज इस हाल में जिस तरह से आप हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों से और जिलों से यहाँ पर तशरीफ फरमा है, तो वो इस बात की गवाही देता है कि आप अपने इदारे के लिए कितनी मोहब्बत और सच्ची अकीदत रखते हैं। मैं इस मंच के जरिए आप सब लोगों से यही गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर आप उम्र की चुनौती को पार करके अपने आप को, अपने जहन को, अपने दिमाग को एक बिल्कुल यंग और जवान रखना चाहते हैं, तो इस तरह की तकरीबात लगातार होती रहनी चाहिए, हर इदारे में होती रहनी चाहिए। मैं एक बार फिर मुंतज़मीन को, ऑर्गेनाइजर को मुबारकबाद पेश करता हूं और अल्लाह रब्बुल इज्जत से ये दुआ भी करता हूं कि आपका इदारा फले फूले, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं दरख्वास्त करूंगा हमारे राजपुताना यूनानी मेडिकल कॉलेज के सेक्रेटरी, हमारे पुराने साथी मोहतरम जाकिर कुलैद साहब से कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें, और उनसे भी इस दरख्वास्त के साथ कि यकीनन आपका और हमारा साथ तो वालिद मोहतरम से लेकर के आप तक और आपसे लेकर के अगली नस्लों तक इंशाअल्लाह कायम रहेगा। और मैं उनसे इस दरख्वास्त के साथ थोड़ा मुख्तसर ले ज़्यादा बेहतर। आज इस आगाज के प्रोग्राम में तशरीफ लाए तमाम राजपुताना यूनानी मेडिकल कॉलेज के पास आउट स्टूडेंट्स, जो मैं ये कहूँ कि पूरे हिंदुस्तान में राजपुताना के नाम को रोशन करने वाले नायाब हीरे, मैं आप सबका दिल की गहराइयों से आज आपके कॉलेज में खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। साथियों, किसी भी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए आदमी को किसी हद तक जाना पड़ता है, और वो हद पार करके आगाज की टीम ये प्रोग्राम
आयोजित करती है और उसमें वक्तन फवक्तन कुछ योगदान हमारा भी होता है। और इन सब की मेहनत को, जो कहते हैं ना कि मेहनत का नतीजा मिलना चाहिए, फल मिलना चाहिए, वो सब फल आप लोग यहाँ आकर इनको देते हैं। इनकी दावत को कबूल करके आप यहाँ आते हैं, आप इनको उनकी मेहनत का फल देते हैं, तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ आपको भी और आगाज की पूरी टीम को भी। साथियों, आज हमारे इस कॉलेज को, जिसका रजिस्ट्रेशन इस देश की आजादी से पहले 1926 में हुआ और आज 2025 तक इस कॉलेज को हम बहुत प्रॉपर वे में लगातार कामयाबी के साथ चलाते आ रहे हैं और ये जश्न 100 साला आज हम मनाने जा रहे हैं। आप सबको दिल की गहराइयों से इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। साथियों, ये 100 साल का सफर रहा है। आप समझ सकते हैं कि सफर चाहे सड़क का हो, चाहे सफर एजुकेशन का हो, हर मुश्किलात भी सामने आती हैं। सड़कों में खड्डे भी होते हैं और अच्छी भी सड़क मिलती है, हाईवे भी होता है और अब एक्सप्रेस हाईवे भी है। तो पहले जब ये कॉलेज शुरू हुआ तो एक छोटी सड़क से शुरू हुआ और आज आप लोगों की दुआओं से जिस तरह से इस देश ने तरक्की की है और वो सड़कें नेशनल एक्सप्रेस हाईवे में बदली हैं, उसी तरह आपका कॉलेज भी नेशनल हाईवे के रूप में बदलता हुआ हम देख रहे हैं। आपको ये बताते हुए मुझे बड़ा फख्र है कि हमारे कॉलेज में लगातार तरक्की का काम मैनेजमेंट के द्वारा किया जा रहा है। हमारी सरपरस्ती आपने देखा, अभी डॉक्टर केएल साहब हमारे अध्यक्ष ट्रस्ट के यहाँ थे। आप यकीन मानिए 92 उनकी एज है और आज भी वो हमारी सरपरस्ती बखूबी अंजाम दे रहे हैं। हमने अभी लेटेस्ट अपनी क्लासेस को स्मार्ट क्लासेस में चेंज किया है। इंशाल्लाह और आगे भी तमाम क्लासेस को स्मार्ट क्लासेस में चेंज करेंगे। एजुकेशन का मायार हमारे यहाँ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मैं ये कहूँ कि राजस्थान में 3 कॉलेज हैं और आप लोगों की दुआओं से सबसे पहले अगर कोई स्टूडेंट यहाँ एडमिशन चाहता है राजस्थान में, तो वो आपके अपने कॉलेज राजपुताना को पहली प्रायोरिटी देता है। तो यकीनन हमारा टीचिंग स्टाफ भी मैनेजमेंट के साथ मिलकर बहुत अच्छी सेवाएं दे रहा है। नॉन टीचिंग स्टाफ है और तमाम ओल्ड बॉयज हमारे सभी मिलकर इस कॉलेज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। साथियों, 100 साल तो इस कॉलेज के आज मुकम्मिल हुए हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरे वालिद मोहतरम मरहूम हाजी मोहम्मद सईद कुरैशी साहब को इस कॉलेज की बागडोर लगभग सन 1976-77 में मिली। तब से 2002 तक जब आपका विशाल हुआ, तब तक आप कॉलेज के सपने को साकार करने में लगे थे और उनके बाद मुझे ये जिम्मेदारी मिली और तब से 15-16 साल मुझे हो गए। तो 100 साल तो आपने पूरे किए और 50 साल शहीद साहब के साथ में भी आपके पूरे हुए हैं, उसके लिए भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। ये हमारी सिल्वर जुबली है, आपकी गोल्डन जुबली है, ये सिल्वर जुबली है। और यकीन मानिए कि मैं और मेरा पूरा मैनेजमेंट हमेशा आपके साथ, मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, मैं सेक्रेटरी तो हूँ लेकिन आपसे काफी छोटा हूँ। आप सब मेरे गार्जियन भी हैं, बड़े भी हैं, तो मैं आपके साथ मिलकर इस कॉलेज को और आगे ले जाना चाहता हूँ। आपके जो भी सुझाव वक्तन फवक्तन हमें मिलते हैं उसको हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं और इस बात का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रायोरिटी हर स्टूडेंट आपके कॉलेज को देता है। हमने पूरे हिंदुस्तान में, कश्मीर में, पंजाब में, यूपी में, हरियाणा में, हर जगह आप लोग अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा कॉलेज साल में 10 और 12 ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाता है,
जिसमें लगभग 1500 यूनिट हर साल आपके कॉलेज द्वारा डोनेट की जाती है SMS हॉस्पिटल को, खत्म का दुर्लभ जी को। ना जाने उससे कितने लोगों की जान बचती होगी, वल्लाह आलम ये खुदा बेहतर जानता है। लेकिन ये काम करने में हमें बड़ा दिली सुकून मिलता है कि हम अपने कॉलेज के माध्यम से कोई काम कर पा रहे हैं। अभी हाल ही में आपके अपने कॉलेज के डॉक्टर मनमोहन खींची को राजस्थान सरकार ने डायरेक्टर बनाया यूनानी का। ये भी हमारे लिए भाई से फख्र बात है कि आपके अपने कॉलेज का डायरेक्टर डॉक्टर मनमोहन खींची जो यहाँ तशरीफ फरमा है, उनका भी मैं इस्तकबाल करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ कि आपने अपने कॉलेज के नाम को आगे बढ़ाया है। साथियों, आप सब मेरे बड़े, मेरे बुजुर्ग मेरी सरपरस्ती रखें, मेरे छोटे मुझसे मोहब्बत रखें और मैं इस कॉलेज को पिछले 15-16 साल से चलाता आ रहा हूँ और इंशाअल्लाह और आगे भी आपके दुआओं के साथ और अच्छे तरीके से इसको चलाने की कोशिश करूँगा। मैं आप सबका दिल की गहराइयों से फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप सब आगाज़ की टीम के नौते पर आज जिसने 100 साला में और आगाज़ के प्रोग्राम में तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय यूनानी। मोहतरम जाकिर साहिब, आइए हजरात, एक बात मैं आप लोगों से जरूर कहना चाहता हूं कि प्रोग्राम की मकबूलियत, अब प्रोग्राम की कामयाबी आप लोगों पर मुनहसिर है। आपकी रगों में मैं बेदारी नहीं देख रहा हूं। मैं चाहता हूं एक बार तमाम लोग मिलकर के जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए अपने तमाम मेहमानों का। आइए हजरात, अब मैं आपको हिंदुस्तान की उस अदबी और दीनी सरजमीन की तरफ लिए चलता हूं जो यकीनन हमारे लिए काबिल एहतराम है। वो सरजमीन जिसको देवबंद कहते हैं। मेरा वतन और मेरी खुशबख्ती कि आज मुझे एक ऐसी शख्सियत को मधु करने का मौका मिला जो वाकईतन तिब की दुनिया में बहुत काम कर रहे हैं। बहुत शानदार कॉलेज जामिया तिब्बिया देवबंद के नाम से देवबंद में बनाया और अपनी खिदमत को अंजाम देने के लिए पूरे हिंदुस्तान में वो यूनानी को लेकर के घूमने का काम करते हैं। मेरी मुराद इज्जतमाब आली जनाब मोहम्मद अनवर सईद साहब से है और इस शेर के साथ मैं उन्हीं के शहर के ये अल्लामा अनवर सावरी की सरजमीन, ये मौलाना हुसैन अहमद मदनी की सरजमीन, उस सरजमीन से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर नवाज देवबंदी के शेर के साथ कि ओ शहर जाने वाले बूढ़े शजर न बेच, ओ शहर जाने वाले बूढ़े शजर न बेच, मुमकिन है लौटना पड़े गांव का कर न बेच। आइए हज़रात, मोहतरम अनवर सईद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। आज के इस ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के इजलास और राजपुताना यूनानी मेडिकल कॉलेज के 100 साला सेलिब्रेशन जो मनाया जा रहा है, उसकी मेहमाने खुसूसियत की हैसियत से, मेहमान खुसूसी की हैसियत से, चीफ गेस्ट की हैसियत से मुझे मदऊ किया गया। आप सभी हजरात का, जिन लोगों ने मेरा नाम इस हैसियत से तयन किया और उस पर बाकी जो एसोसिएशन के जिम्मेदार हैं उन्होंने उसको तस्दीक किया, फाइनल किया, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। चूँकि सेलिब्रेशन है और कुछ कल्चर प्रोग्राम होने हैं और उसी निस्बत से ये 2 दिन का शायद प्रोग्राम रखा गया है और माहौल भी हॉल का वही है, क्योंकि जो मुकर्रिरीन आ रहे हैं उनको ज़्यादा तवज्जो, गैर तवज्जो ही उनके साथ हो रही है, सुना कम जा रहा है। क्योंकि ख्वातीन भी आपने ये प्रोग्राम जो किया है, क्योंकि 2 दिन का कोई प्रोग्राम हो
और उसमें अकेला आना घर की इजाज़त के बगैर किसी भी इंसान के लिए मुश्किल है, बीवी की इजाज़त ज़रूरी है। लेकिन ये प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए और 2 दिन का करने के लिए आपने एक अच्छा कदम किया कि उनकी जोजा भी साथ साथ हैं, उनकी अहलिया भी साथ साथ हैं, और वो बहुत अच्छे मतलब सुकून अंदाज में ये 2 दिन का जो आपका सेलिब्रेशन है वर्ल्ड वाइड, वो इसमें मतलब अच्छे अंदाज में उसमें शामिल हो सकेंगे और हो रहे हैं। बहरहाल क्योंकि ख्वातीन की आवाज़ें ज़्यादा आ रही हैं और मैं देख रहा हूँ कि अभी यहाँ आने से पहले खुद सदर मोहतरम जैन साहब इतनी इंफॉर्मेटिव स्पीच देकर गए। सबसे अच्छा तो मुझे ये लगा कि एक 100 साल जिस एसोसिएशन को, जिस इदारे को हो गए, उसके कायम करने वाले आज उस एसोसिएशन के 90 साल उम्र जिनकी हो गई, जैन साहब की मौजूद नहीं है यहाँ पर, तो उस एसोसिएशन में जिसमें जैन साहब प्रेसिडेंट हो और गुडेश साहब उसके सेक्रेटरी और हल्दी साहब भी उसमें जिम्मेदार हों और प्रिंसिपल शबीर नकवी साहब हों, तो ये जो संगम है ये कहीं देखने को नहीं मिलता आज के मौके पर। बहरहाल मैं मुबारकबाद देता हूँ आप हजरात को, आपके इस इदारे को। देखिए, आने से पहले मैं बता रहा था कि जैन साहब से भी दरख्वास्त की गई कि मुख्तसर अंदाज में अपनी तकरीर करें, जाकिर साहब से भी यही कहा गया और मुझसे तो 3 बार कहा गया। मैं कोई मुकर्रिर नहीं हूँ, तकरीर करने वाला नहीं हूँ, ना मेरी ये सलाहियत। यहाँ तो इधर शुरू करते हैं और इधर बात खत्म हो जाती है, लेकिन 2 लफ्ज़ी बात है। और शुरू में अभी राबिल साहब बहुत अच्छा माशाल्लाह प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं, उन्होंने भी यही अपना 2-3 मरतबा कहा। तो मैं तो एक शेर, ये जो बार बार सबसे कहा जा रहा है, देखिए बुलाया गया है तो उसके तासुरात तो आपको सुनने चाहिए। इन सब के लिए एक शेर आपको ये जरा गौर से सुन ले, ख्वातीन भी और हमारे जो यहाँ सुनते, कि काट कर ज़बां मेरी कह रहा है वो जालिम, काट कर ज़बां मेरी कह रहा है वो जालिम, अब इजाजत है तुम्हें हाल दिल सुनाने की। देखिए, पहले तो आपने ज़बान निकल दी मेरी, काट दी, हम लोग क्या कह रहे हैं बोलिए, तो बोलने को यहाँ कुछ रह नहीं जाता। तो मैं आप सबका इस्तेमाल करता हूँ। दूसरी चीज, एक चीज और आई कि राजीव साहब ने सबसे पहले मलंगपुर मौत की याद दिला दी कि पता नहीं कब वक्त आ जाए। फिर दूसरा, जैन साहब की स्पीच हुई, वो भी अपनी स्पीच में कह गए कि पता नहीं कब वक्त आ जाए। तो मुझे तो ऐसे पसीने आ रहे थे कि वक्त कहीं इधर से ही ना शुरू हो जाए। तो बहरहाल अल्लाह ताला सबका वक्त कायम रखे। देखिए, इस इदारे को, इस एसोसिएशन को मैंने पहला प्रोग्राम ये वाला इसमें शिरकत कर रहा हूँ, नहीं तो पता नहीं कितने प्रोग्राम। आज भी लखनऊ में हमारा प्रोग्राम है, नुडवा नेशनल यूनानी डॉक्टर वेलफेयर एसोसिएशन का प्रोग्राम, मैं उसमें पैट्रन हूँ। तो मुझे वहाँ रहना था, शकील साहब को भी वहाँ रहना था, यहाँ मौजूद हैं, उसके मेंबर हैं। और लेकिन ये इस तरह का प्रोग्राम जो देखा गया, पहला प्रोग्राम है जिसमें शिरकत कर रहा हूँ कि माशाल्लाह के 100 साल इदारे के जो ओल्ड बॉय हैं उसमें चिश्ती साहब जैसे उम्र रसीदा आदमी यहाँ शिरकत कर रहे हैं। तो आज के मौजूदा दौर के जो स्टूडेंट हैं, मैं ऊपर भी देख रहा हूँ, शायद मौजूदा जो आज इदारे के स्टूडेंट वो भी यहाँ शिरकत कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। हालांकि ये किसी इस वक्त जो माहौल है, जो क्लिनिक्स हैं, जो आप हॉस्पिटल चला रहे होंगे, वहाँ जो आपकी मसरूफियात हैं, उन मसरूफियात से वक्त निकाल कर आना, और वो भी शकील साहब ने जैसे मुझे बताया। देखिए, इनका मेरा एक बेतकल्लुफी वाला रिश्ता है। 3 साल पहले भी इन्होंने मुझे मौजू किया था इसी प्रोग्राम में चीफ गेस्ट की हैसियत से और आपकी एसोसिएशन में। तो शफीक साहब का क्या होता है कि इनके यहाँ आउटकम, इनकमिंग है, आउटगोइंग नहीं है, लेना है, देना नहीं है। तो ये पहले तो कहते हैं आपको मेहमान खुसूसी की हैसियत से आना है, तो बहरहाल खुशी होती है कि कोई इस निस्बत से बुला रहा है। उसके बाद दूसरा इनका वो होता है कि दोगे क्या, तो वहाँ जो मामला है, क्योंकि यहाँ सारे देने वाले ही और देकर ही हैं। मैं समझता हूँ ये अमेरिकन सिस्टम में प्रोग्राम होता है, जब तक फाइनेंशियल सपोर्ट किसी सिस्टम को ना हो, किसी एसोसिएशन को, तो वो कामयाब नहीं हो सकता। ये क्योंकि ये प्रोग्राम आपका हंसी मजाक वाला 2 दिन का चल रहा है, एक दूसरे से आप ओल्ड बॉयज मिल रहे होंगे, हंसी, तो मैं भी उसी उसमें इसे कोई दूसरे अंदाज में ना ले। ये शफीक साहब का मेरा मामला है। बहरहाल शफीक साहब ने भी मुझे 2 फोल्डर दिलवाए, वो येलो कलर के, दोनों खाली थे। मैंने सोचा शायद इसमें टीएडी होगा मेरे लिए, तो मैंने फिर शकील साहब से पूछा, मैंने भाई फोल्डर कैसे है, कहते इसमें ये रखा जाएगा, ये जो आपको मिला है। बहरहाल देखिए,
ये ना मुझे PADA चाहिए ना वो सब चीज़ें जो हैं, ये तो आपको आपका ध्यान अपनी तरफ वो करने के लिए ताकि आप सुने, तो उसके लिए मैंने ये सब 2-3 गैर ज़रूरी बातें तो बोली हैं। इस प्रोग्राम की कामयाबी, इस एसोसिएशन की कामयाबी, इस एसोसिएशन का इतना लंबा चलना और इस इदारे का चलना, मैं इस मौके पर नाइंसाफ़ी होगी अगर जो इदारे के बानी जो भी 100 साल पहले शायद इब्राहिम साहब थे, अली साहब, उनको याद न किया जाए। उसके बाद जो आपके बुढ़े साहब के वालिद साहब सईद साहब और आपका ख़ानदान और अलवी साहब और जो लोग भी इस इदारे से तदरीसी स्टाफ के जो भी इसमें खिदमत अपने अंजाम दे चुके थे, उनको याद करना चाहिए। एक इदारा बनने में कई नस्लें लग जाती हैं, इदारा बनाने में। वो इदारा बना के चले गए जो भी वाहिद साहब थे, इब्राहिम साहब थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। वो इदारा बना के चले गए जिससे आज आप लोग सब फारिग होकर अपने अपने इलाकों में कौम की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, चाहे वो टीचिंग तदरीसी हैसियत से हो। मैं देख रहा हूँ हाशमी साहब यहाँ मौजूद हैं, चिश्ती साहब हैं और अब्दुल वजूद साहब अभी आए, तो मैंने उनसे भी मालूम किया। लेकिन ये इदारे ने CCIM के मेंबर भी पैदा किए, ये इदारे ने नेशनल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर भी पैदा किए। यहाँ से फारिग होने के बाद यहाँ जो टीचिंग फैकल्टी यहाँ मंसूर सिद्दीकी साहब यहाँ तदरीसी फ़राइज़ अंजाम दे चुके इस इदारे में, वामी ज़मीन साहब तदरीसी फ़राइज़ अंजाम दे चुके और वो नेशनल इंस्टीट्यूट बेंगलोर में डायरेक्टर किया थी। अपने आप में एक बड़ा इस इदारे का, इस इदारे से एक नया इदारा दूसरा जो है राजस्थान विद्या कॉलेज उसमें वजूद में आया। इस इदारे से फारिग होने के बाद तबुजुमा कुरैशी साहब ने देवबंद यूनानी मेडिकल कॉलेज कायम किया। तो देखिए ये जो जब कोई पौधा लगाया जाता है तो उसकी शाख जो है मुख्तलिफ शक्ल में, कहीं फूल की शक्ल में होता है, कहीं पत्तियों की शक्ल में। तो जैसे आप प्रैक्टिशनर की हैसियत से पत्तियों की शक्ल में खदमात कर रहे हैं, जो इदारे कायम कर चुके वो फूल की शक्ल में, तो ये सब अपने अपने बहरहाल इसका जो सिला है, इसका जो सवाब है उन बानी या उनके पास जो मौजूद हैं इन सबके ख़ानदानों को, जो यहाँ टीचर्स हैं उनके ख़ानदानों को उसका सिला मिलता रहेगा। और ये दुआ भी है कि अल्लाह ताला उनको उनके दर्जात बुलंद करे और इसको उनका जो है वो खिदमत खल्क़ के जज्बे के हैसियत को कबूल करे। आखिर में मैं अपनी बात खत्म करता हूँ और राशिद साहब का कि माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में इस प्रोग्राम को जो शेर व शायरी कर रहे हैं और जो कंडक्ट कर रहे हैं, तो मुख्तसर अंदाज में सभी लोगों ने कहा। मैं फिर ये बात फिर कहता हूँ कि नकवी साहब अगले प्रोग्राम में भी आप मुझे बुलाएंगे तो इस दरख्वास्त के साथ, क्योंकि ये जो माहौल होता है कहीं देखने को नहीं मिलता। तो 2 दिन टेंशन से अलग अपना फैमिली के साथ आप सब लोग आए हैं और मुझे अगर मालूम होता तो मैं भी फैमिली के साथ भी आता। बहरहाल अपनी बात खत्म करते हुए आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्रिया अरमान सईद साहब, बहुत मुख्तसर और बड़ी जामे तस्वीर रही आपकी। बिल्कुल बिना तकल्लुफ़ तशरीफ़ ले आइए तशरीफ़ ले। मैं आप सब हज़रात से एक इल्तिजा और करना चाहता हूँ कि आप लोगों की दुआओं से अल्लाह ने मेरे घर में एक खुशी का मौका मुझे अता किया है। 28 दिसंबर को मेरे बिटिया की और मेरे बेटे की शादी है जयपुर में हेवंस गार्डन में। तो मैं आप सबको उसके लिए दावत सुगंध पेश करता हूँ कि आप सब उस शादी में तशरीफ लाएं और मेरे बच्चों को अपनी दुआओं से नवाजें। मैं आप सबका इंतज़ार करूँगा और जहाँ जहाँ तक कार्ड पहुँचा सकेंगे हम वहाँ ज़रूर कार्ड पहुँचाएंगे, लेकिन आप मुझे ये पर्सनल इन्विटेशन समझें और आप सब 28 दिसंबर को हेवंस गार्डन आगरा रोड पर तशरीफ लाकर बच्चों को दुआओं से नवाजें। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मैं किसी यूनिवर्सिटी की तो बात नहीं कह सकता, लेकिन किसी कॉलेज के बारे में ये बात जरूर कह सकता हूँ कि शायद राजपुताना यूनानी मेडिकल कॉलेज हिंदुस्तान का वो वाहिद कॉलेज है कि जिसके प्रोडक्ट यहीं से पढ़े हैं, यहीं टीचर बने हैं, यहीं प्रिंसिपल बने हैं और यहीं जो आपकी फैकल्टी की हायर पोस्ट होती है डीन, वहाँ तक पहुँचे हैं, डायरेक्टर बने हैं लोग। और ये हमारे इदारे के लिए बड़े फख्र की बात है
आज हमारे बीच में एक अनवर सही साहब ने एक साहब का जिक्र कर दिया, एक दूसरे साहब और बैठे बहुत लीजेंड पर्सनालिटी हैं, हकीम शिवचरण गुप्ता साहब। बहुत मुश्किल से उन्होंने जयपुर में ढूंढा है, तो मैं हकीम साहब से दरखास्त करूंगा कि वो तशरीफ लाएं, और मैं जाकिर गुडे साहब से दरखास्त करूंगा कि उनको मोमेंटो पेश करें, और सैयद अनवर साहब से कहूंगा कि वो उनको माला गले में डालें। भाई हकीम साहब को कोई साथ लेकर के आए स्टेज पर, बहुत बुजुर्ग हैं, 76 साल हैं, और गालिबन जहाँ तक मेरी बात हुई थी 67 बैच के हैं। मैं 62 में पैदा हुआ था, जो मैं 5 साल का था ये हकीम बन चुके थे। जब मिले सामने से आप। इसके बाद मैं दरखास्त कर रहा हूं जनाब गुलाम कुतुब चिश्ती साहब से, स्टूडेंट राजपूत प्रिंसिपल राजपूताना कॉलेज, डीन राजपूताना कॉलेज, प्रोफेसर राजपूताना कॉलेज, होते जाने क्या क्या। ये आवाजें बता रही हैं कि भाई चिश्ती साहब की पॉपुलैरिटी क्या है, ये आवाजें बता रही हैं। 72 बैच से जी, 72 बैच से हैं हमारे हकीम साहब गुप्ता जी। दोस्तों मौजूद नहीं है, डॉक्टर फरमान साहब हमारे साथ मौजूद नहीं है, आप लोग इधर तशरीफ लाएं, आपका एक ग्रुप फोटो कराना है मुझे, उधर तशरीफ लाइए। हाँ जी, डॉक्टर हारून साहब, डॉक्टर जमाल साहब, डॉक्टर नसर साहब, डॉक्टर रेहान बेली, समझे, डॉक्टर इरशाद साहब, शहूर अहमद खान, डॉक्टर सैयद अली, डॉक्टर अफसर हुसैन, डॉक्टर नासिर बरेली, जो मुझे दिख रहे हैं चेहरे, मोहम्मद अली भाई बैठे हैं, महमूद भाई बैठे हैं, तशरीफ लाइए, डॉक्टर सरदार खान, डॉक्टर खलील अहमद, ये सीनियर लोग हैं, इनको देख लो, जियारत के लायक लोग हैं भाई, मैं तो इनकी रोज जियारत करता हूँ, तशरीफ लाइए। ये कह रहे हैं कि सैयद अली कबाड़ी को जल्दी बुलाइए, बताइए अंसार भाई कैसा नाम दे रहे हैं, ये नाम नहीं भूले आज तक, बताइए। डॉक्टर नसीर अहमद भट्ट तशरीफ लाए, डॉक्टर जाकिर हुसैन तशरीफ लाए, भाई तशरीफ लाइए, एक ग्रुप फोटो आई है, और मैं आगे आ रहा हूँ, एक एक का इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ। एक हमारे दोस्त बैठे हैं जिनके साथ मैं बड़ा जाती कर देता हूँ, कभी उनको भी आवाज दे रहा हूँ। डॉक्टर जलाल खान, गुड्डू नाम याद रहता है हमेशा यार, आइए तशरीफ लाइए। दोस्तों मैं ये खासतौर से जो नई जनरेशन है उसके लिए कह रहा हूँ, डॉक्टर शोभा, डॉक्टर खलील अहमद साहब, डॉक्टर सैयद अली, जिनके क्या क्या लक़ब हैं और हिस्ट्रियाँ बहुत बड़ी शानदार हैं, डॉक्टर अब्दुल वजूद खान, डॉक्टर सज्जाद हुसैन जिलानी फर्द, ये हमारे फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे, डॉक्टर नसर खान, ये भी यूनियन से जुड़े हुए थे, डॉक्टर अंसार अहमद खान, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द राजपूताना हिस्ट्री, डॉक्टर अनवर रेहान, डॉक्टर सरदार अहमद खान, डॉक्टर हारून, डॉक्टर महमूद अहमद मेरे हमनाम, डॉक्टर इरशाद भाई बहुत प्यार देते हैं मुझे माशाल्लाह से, डॉक्टर रेहान साहब दिल्ली में मुकीम है आजकल, प्रैक्टिस नहीं करते लेकिन, डॉक्टर जमाल रिजवी है मेरे क्लासमेट है माशाल्लाह से, डॉक्टर मोहम्मद अली भाई बहुत ही सीधे आदमी हैं, अभी टेलीफोन चलाना भी नहीं आता, डॉक्टर अफसर अली साहब बरेली से, डॉक्टर नासिर हुसैन, डॉक्टर हमारे जाकिर बांसुरी वादक मेरे क्लासमेट भी हैं इत्तेफाक से, डॉक्टर नजीर भट्ट भी मेरे क्लास फेलो हैं, माशाल्लाह मेरे क्लास फेलो बहुत आए हैं, और ये भी माशाल्लाह मेरे क्लास फेलो हैं। तो भाई इनका एक फोटो हो जाए, और इन लीजेंड्स को सब अपनी जगह स्टेज पर बैठे हैं, और स्टेज का हमारा प्रोग्राम पूरा खत्म हो चुका है, और मेहमानों को हम नीचे लेके आ रहे हैं, और जो सामने की रोज है इसको खाली कर दें प्लीज मेहमानों के लिए। अब हम कल्चरल प्रोग्राम कर रहे हैं, लोग बहुत बोर हो चुके हैं, तशरीफ लाइए। अरे जल्दी दौड़ के आओ, प्लीज सामने देखिए, सामने देखिए सर, सामने देखिए। अभी हमारे तो लोग रहे तालियां बजाएं, तालियों में किसी का करें, ठीक है। हाँ लाइट शट डाउन करें, एक मिनट रुको,